ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति अष्टमोध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या एकादशी 11वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ा दिए थे। ये हो गया था हमारा यहाँ तक हो गया था हमारा वै वा वेति छंदसी। ठीक है, ये हो गया था। चलिएगा अब आगे का सूत्र है हमारा 65। एकान्याभ्याम समर्थाभ्याम। एकान्याभ्याम तृतीया व्यक्ति द्विवचनांतम, समर्थाभ्याम तृतीया व्यक्ति द्विवचनांतम। समासः एकश्च अन्यश्च एकान्यौ ताभ्याम एकान्याभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास हो गया एक और अन्य शब्द का। समस्तुल्य समः तुल्यो अर्थः ययोः तौ समर्थौ। यहाँ पर ये समर्थाभ्याम में समास बता रहे हैं कि सम माने तुल्य है। ठीक है, ये तो सम सम माने तुल्य है, अर्थ जिनका। ठीक है, वो क्या हो गए समर्थाभ्याम। तो समर्थौ जिन दोनों का माने एक और अन्य का समान अर्थ, तुल्य अर्थ। तुल्य अर्थ क्या होता है? इन दोनों का एक होता है, अन्य का अर्थ भी एक होता है और एक का भी अर्थ एक होता है। तो समर्थौ ताभ्याम समर्थाभ्याम बहुब्रीहि, ये बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है जी। तो ये तो हो गया, परंतु यहाँ पर एक विशेष बात है। जैसे यहाँ पर ये सम है, क्या है? सम उपसर्ग नहीं, ध्यान रखेंगे। ये क्या है? सम, सम शब्द है। सम शब्द क्या है? समान, मान जैसे समे शाम, ये वाला सर्वनाम है। सम सम का अर्थ है समान। और यहाँ पर अर्थ शब्द है। तो अब आप यहाँ पर ये आपको डाउट हो सकता है, वैसे तो पढ़ते समय उतना ध्यान लोग नहीं करते हैं, परंतु मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये सम और यहाँ पर प्लस ये अर्थ आएगा। तो अब यहाँ पर ये ये और ये दीर्घ आ होना चाहिए। क्या? समार्थाभ्याम होना चाहिए। अका सवर्ण दीर्घ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक शब्द है, अर्थ भी एक शब्द है। तो यहाँ बीच में अपदांत तो है नहीं, अतो गुणे लगेगा नहीं यहाँ पर। तो फिर ह्रस्व कैसे रह गया? तो इसका टीकाकारों ने जो समाधान दिया है, उन्होंने कहा इसी सूत्र पठन सामर्थ्य से ऐसा मान लेना चाहिए कि यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने ये अकारांत सम शब्द के आकार का लोप करके पढ़ा है।
अकार का लोप करके पढ़ा है, तो अका इसमें लोप करके अर्थ जुड़ गया ऐसा, पर है ये सम शब्द। अथवा दूसरा समाधान ये दिया है, सकंध्वादिषु पर रूपम वक्तव्यम, इसको सकंध्वादि गण में मान लेना चाहिए, ये चौथे अध्याय में बताया था। तो सकंध्वादि गण में मान करके, क्या ने द्वितीय अध्याय के समास प्रकरण में बताया था प्रथम पाद में, तो ये पर रूप हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर पदांत होने पर भी पर रूप हो जाएगा सकंद्वादि गण में मान करके। तो ये अ और ये अ, इसमें दोनों को आई हो जाएगा। तो ये दो समाधान दिए वो मैंने बता दिए, ठीक है। अनुवृत्ति है, छंदसी विभाषा प्रथमा तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ अपादादौ पदात् पदस्य, इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थ एक अन्य इत्येताभ्यां समर्थाभ्यां युक्ता प्रथमा तिंग विभक्तिर विभाषा नानुदात्ता भवति छंदसी विषये। एक और अन्य शब्द, और ये कैसे, उनकी समान अर्थ वाली, तुल्य अर्थ वाली, इनसे युक्त जो प्रथमा तिंग विभक्ति माने जो प्रथम तिगंत पद, ये प्रथमा इसलिए पढ़ रहे हैं जो विभक्ति का विशेषण बना दिया इसलिए, ठीक है। विभाषा नानुदात्ता भवति छंदसी, छंद विषय में विभाषा करके, अतः एक बार सर्वानुदात्त नहीं होगा, एक बार सर्वानुदात्त हो जाएगा, बस यही है। देखिएगा, प्रजा मेका जिन्वती ऊर्जमेका रक्षति, ये एक वाक्य, इसमें ये पहला वाला तिंग ये है और एका से ये युक्त है, तो इसको क्या हो गया, सर्वानुदात्त का निषेध हो गया, तिंग तिंगा से सर्वानुदात्त प्राप्त था तो मना कर दिया, तो इसका प्रकृति स्वर होगा। प्रकृति स्वर क्या है, ये वस्तुतः ये मध्य स्वरित है, वास्तव में क्या है, मध्य स्वरित। और ये रक्षति है, ये तो तिंग तिंगा से द्वितीय, तो तिंग तिंगा से इसमें सर्वानुदात्त ही हो जाएगा। जब इसमें सर्वानुदात्त हो जाएगा तो पक्ष में प्रजा में का जिन्वती ऊर्ज में का रक्षति तो होगा ही, तो यहाँ पर सर्वानुदात्त हो गया। अन्य तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला ये है वास्तव में, पहला इसमें यही है केवल, ये पूरा पद है आगे, स्वाद्वती अनश्नन्यो अभिचाकशीति, क्या अभिचाकशीति। तो हमें इसमें कौन सा पहले पद का स्वर देखना है, क्या है, पहले पद का स्वर देखना है कि अन्य शब्द का, ये अन्य आ रहा है, ये स्वादु अत्ति, अत्ति में इसका अपना स्वर हो गया, अत्ति क्या है, आदि उदात्त है स्वर से, और पक्ष में सर्वानुदात्त हो गया ये। अनश्नन्यो अभिचाकशीति, यहाँ पर अभिचाकशीति में यहाँ तिंग तिंगा नहीं लगेगा, वास्तव में क्या है, तिंग तिंगा यहाँ नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको अभी छोड़ दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर स्वर नहीं करना, प्रथम तिंग में स्वर देखना है, उसका विकल्प करना आइएगा। उदाहरणों में एक तथा अन्य दोनों समान तुल्य अर्थ वाले हैं, ठीक है। समान तुल्य का अर्थ है, यहाँ पर अन्य का भी एक अर्थ है, इसमें क्या है, तयो उनमें से एक, अन्य माने एक, उनमें से एक स्वादु पिप्पलन फल का भोग करता है, और दूसरा अभिचाकशीति केवल दृष्टा मात्र होकर के देखता है, तो ये है। तो और यहाँ पर भी एक का एक ही अर्थ है। अब यहाँ पर बताया इन्होंने जिन्वती है, जीवी धातु प्रीणनार्थक है, ये ई की इत संज्ञा हो जाएगी, इदित होने से क्या है, इसको नुम हो जाएगा, इदितो नुम धातु से, और लट लकार में शप तिप आ जाएगा, और ये नुम, तो ये शप तिप तो अनुदात्त है, तो जिन्वती क्या है, आदि उदात्त बन गया, ये ऐसा बना है, क्या है,
ये आदि उदात्त बना है, और पचती के समान धातु स्वर से ये जिन्वती पक्ष में आदि उदात्त हो गया है, और उदात्त अनुदात्तम पद में एक बार जब उदात्तम अनुदात्त स्वरित मध्य स्वरित मैंने ऐसे दिखा तो आगे उदात्त था उसके। अद धातु से अति या धातु स्वर से आदि उदात्त है। स्वादवत्ती यहाँ को लग जाए, पक्ष में आदि उदात्त तो नहीं। अच्छा ये हो गया कि पक्ष में आदि उदात्त तो होगा ही ना। एक मिनट, क्या है? आद धातु से अति, यह भी धातु स्वर से आदि उदात्त है। स्वादु अति तो स्वादवत्ती ये बन गया, ठीक है। पक्ष में आदि उदात्त तो होगा ही, पक्ष में आदि उदात्त तो कैसे होगा? ये यहाँ पर गलत लिख दिया है। पक्ष में सर्वानुदात्त होगा, ऐसा होगा। पक्ष में सर्वानुदात्त तो दिखाया है ऊपर, ये ध्यान नहीं दिया, गलत लिख दिया, ठीक है। ये तो सर्वानुदात्ती तो है, ये अनुदात्ती तो है ये, ठीक है। चलिए ये हो गया। यद वृत्तान नित्यम, यद वृत्तात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, नित्यम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। समास है यदो वृत्तम यद वृत्तम तस्मात् यद वृत्तात षष्ठी तत्पुरुष वर्तते अस्मिनिति वृत्तम। वर्तन व्यवहार जिसमें किया जाता है वो वृत्त है। किम वृत्तं चा, ये सूत्र था हमने पढ़ाया था आपको। इत्यत्र प्रदर्शिता किम वृत्त शब्द से या व्युत्पत्ति तद्वत अत्रापि ज्ञेया। यहाँ पर किम वृत्त की हमने व्युत्पत्ति बताई थी, किम वृत्त की क्या बताई थी? किम जो प्रातिपदिक है उसका प्रयोग जिस जिस रूप में होता है, एक तो तीनों लिंगों में होता है और सातों विभक्तियों में होता है, और डतर और डतम, डतरच और डतमच प्रत्यांत का रूप में होता है। तो जैसे ही किम शब्द के वहां पर लिए वैसे ही यहाँ पर यत के लेने हैं, वो यद वृत्त हो जाएगा, यानी यत के प्रयुक्त जो सभी रूप। अनुवृत्ति है तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य, ठीक है जी। अर्थ यद वृत्तात् उत्तरम तिङन्तम नित्यम नानुदात्तम भवति। कहते हैं यद वृत्त माने यत के जो शब्द है उससे उत्तर तिङंत को नित्य ही न अनुदात्त नहीं होता, अनुदात्त नहीं होता, सर्वानुदात्त नहीं होता है। तिंग तिंगा से प्राप्त तद मना कर दे। यद वृत्त ग्रहणेनात्र तद विभक्त्यंतम गृह्यते। यद वृत्त ग्रहण से यहाँ पर तद विभक्त्यंत मान विभक्त्यंत रूप लिए गए हैं, और वो डतमच भी लिया गया है। यो भुंक्ते यम भोजयति ये न भुंक्ते यस्मै ददाति यत् कामास्ते जुहुमः। तो देखिए यम से यह दिखा दिया यो भुंक्ते, तो इसका क्या अनुदात्त नहीं हुआ, प्रकृति स्वर क्या है अंतदात्त हो गया। भोजयति भी क्या है ज का उदात्त हो गया, पहले सिद्धि आ गई है। ये भुंक्ते यस्मै ददाति, ददाति का भी स्वर लग गया था, ये क्या हो गया था उससे छठवें अध्याय के प्रथम पाद से, वहां पर हमने इसकी सिद्धि बताई थी आपको। इसको आदि उदात्त हो गया था ये। यहाँ पर हमारा ये सूत्र था ठीक है। यहाँ पर क्या था अनुदात्ते च, ये अनुदात्ते च ये था आपका 6 1 184 184।
इससे क्या अनुदात्त के पहले अभ्यस्त संज्ञक को आदि उदात्त हो गया, पहले भी आई थी। तो प्रकृति स्वर ऐसे ही यत कामास्ते, यत कामा हत्ते जुहुमा यहाँ पर है। तो ये क्या हु धातु का है, तो ये मस प्रत्यय का है वास्तव में। मस का अपना स्वर हो जाएगा अंतुदात्त को, ये प्रत्यय का तो अंतुदात्त शब्द हो गया ये। अनुदात्तम पदम एक वर्जम और ये अनुदात्त हो जाएगा। या यहाँ पर ऐसा करेंगे कि आगे यहाँ पर ये कुछ होगा, यहाँ दिखाया नहीं है, बाकी ये देखना पड़ेगा, पर इससे पूर्व वाला तो अनुदात्त ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिखाया नहीं है, ये वास्तव में मंत्र में ही देखना पड़ेगा इसको है क्या, क्योंकि यहाँ कभी कभी ऐसा होता है आगे के स्वर से आगे का स्वर निश्चित होता है। तो मुख्य रूप से अभी तो हमें ये देखना है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी। स्वर सिद्धियां भी उसी प्रकार उसी सूत्र में देखें, ये वाला जो सूत्र आया था वहां पर यहीं पर आया ददाती जुहमा हु धातु के लट में मस से बनाए सो प्रत्यय स्वर से ये अंत उदात्त शब्द है। ठीक है जी, चलिए आगे आ गया हमारा पूजनात् पूजितम अनुदात्तम। पूजनात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, पूजितम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुदात्तम प्रथमा व्यक्ति ही एकवचनांतम। अनुवृत्तीय अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य। ठीक है, अर्थ पूजनात् परम पूजितम अनुदात्तम भवति, बस ये है। या कहने का अर्थ ये है पूजनवाची प्रातिपदिक से जिसकी पूजा की जा रही है, जिसकी, तो जिसकी पूजा की जा रही है उस शब्द, उसको कहने वाला जो शब्द है उसको अनुदात्त हो जाता है। इसमें तिंग तिंगा की प्राप्ति नहीं थी, ये तिंग तिंगा से कोई नहीं, ये तो नया है विधान, विधि नई विधि है। जैसे काष्ठाध्यापक, काष्ठाभिरूपक, दारुणाध्यापक, दारुणाभिरूपक। यहाँ पर काष्ठ जो शब्द है वो पूजनवाची है, दारुण शब्द यहाँ पर पूजनवाची है, और अध्यापक और अभिरूपक ये पूजितवाची है। अभी इसका अर्थ में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा पढ़ना पड़ेगा इसकी हिंदी, तभी समझ आएगा। देखिए दारुणम अध्यापयतीति दारुणाध्यापक। दारुणम का अर्थ है कठिन विषय को पढ़ाने वाला। दारुण दारुण कठिन होता है, कठिन विषय को कठिन माने कठिन सब्जेक्ट को माने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला जो टीचर है उसको बोलते हैं दारुणाध्यापक। ऐसे ही काष्ठाभिरूपक यहाँ पर भी देखेंगे ये सीमा। यहाँ दारुण और काष्ठ आदि शब्द क्रिया विशेषण द्वितीयांत है, ध्यान रखेंगे। क्या है, पहले बात तो विशेषण है, और किसके विशेषण है, द्वितीय क्रिया के विशेषण है। क्रिया के विशेषणों में क्या नियम बताया था कि द्वितीय व्यक्ति होती है। क्या होती है, क्रिया विशेषणों में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ वैयधिकरण्य होने से समास नहीं हुआ। अब ध्यान देंगे, वैयधिकरण माने ये अभिरूपक और अध्यापक, इसका अर्थ, इसका अधिकरण अलग है, और दारुण और काष्ठम ये क्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, समानाधिकरण नहीं है। समानाधिकरण होने से इसका समास नहीं होगा। समास नहीं हुआ यहाँ पर, ये वास्तव में आपको लग रहा है समास नहीं है इसमें, किंतु क्या है, मलोपश्च, ये वार्तिक है। इसी सूत्र पर एक वार्तिक है मलोपश्च, कि ये दारुणम और काष्ठम के मकार का जो द्वितीय का जो द्वितीय शब्द रूप है उसका जो मैं, उसका लोप कर देना चाहिए। लोप कर देने के बाद में फिर यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर दिया। इस वार्तिक से दारुणम और काष्ठम के मकार का लोप हुआ है। नीचे टिप्पणी लिखी है, मैं समझा दूंगा।
अर्थात अच्छा ये हो गया। पश्चात सवर्ण दीर्घ हो गया, ठीक है। काष्ठ शब्द अद्भुतवाची है, अतः पूजन वचनता है इसके अंदर। अद्भुत एकदम विशेष, काष्ठम का अर्थ यहाँ पर क्या है, या अद्भुत माने आश्चर्य अर्थ में, बस आश्चर्य अर्थ होना ही इसकी पूजनता है बस। अध्यापक और अभिरूपक शब्द क्या है, पूजितवाची है, ठीक है। अभिरूपक और अध्यापक माने, अध्यापक माने अध्यापक क्या है, हम पूज्य की दृष्टि से देखते हैं उसको, सम्मान की दृष्टि से, तो वो उसका जो अध्यापक और ये जो अभिरूपक शब्द हैं, ये क्या हो गए, पूजित। इनकी इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। इनका जो अर्थ है वो सम्मानित अर्थ है। तो काष्ठाध्यापक अर्थात काष्ठा, ये टिप्पणी देखें नीचे, सीमा माने अंत, किसी विषय की अंतिम सीमा तक, अर्थात आश्चर्यजनक पढ़ाने वाला। अर्थात कोई भी सब्जेक्ट लिया और उसको पूरी गहराई से पढ़ा दिया, पूरी गहराई से, सोचा भी नहीं विद्यार्थियों ने कि गुरुजी इतना अच्छा पढ़ाएंगे। बस यही यहां पर काष्ठ शब्द की पूजनता है। और पढ़ाने वाला जो अध्यापक व अभिरूपक है, वो माने कठिन विषय को और नए नए तरीकों से पढ़ा दिया, उसमें भिन्न भिन्न बातें बता दी, नए नए सिद्धांत बता दिए, बहुत बड़ी बात है। दारुण शब्द क्लिष्टवाची है, अतः अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ को पढ़ाने वाला ऐसा अर्थ होगा। अध्यापक और अभिरूपक जो शब्द है वो उणुल प्रत्यांत है, ठीक है जी। ये अधिपूर्वक इन धातु इन अध्ययन से बना है, और ये अभिपूर्व रूप धातु से बना है, उणुल प्रत्यय। अतः लित स्वर की प्राप्ति थी, क्या प्राप्ति थी, समास हुआ नहीं है, समास से तो लिति माने इनमें लिति से क्या था, लित से पूर्व का आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था इनको, लिति है, तो उसको क्या कह दिया, सर्वानुदात्त कह दिया, ठीक है। तो सर्वानुदात्त हो गया। यहां इसमें अब हमें स्वर नहीं देखना, तो सर्वानुदात्त करना था। इस सूत्र का काम क्या था कि पूजनवाची प्रातिपदिक से उत्तर जो पूजावाची प्रातिपदिक है इसको सर्वानुदात्त हो, ठीक है। ये सर्वानुदात्त दिखाना, इसमें आपको उदात्त नहीं देखना, बस यहाँ तो क्या है, सर्वानुदात्त करना विधि है। अब आप ये नहीं देखेंगे इसका क्या स्वर है या इसका क्या स्वर है, इसका दारुण का है, इसमें देखना ही नहीं हमको। ये वस्तुता क्या है, ये जो है ये वाला, ये शायद ये मुझे लगा उदात्त होगा, पर अभी दिखाया नहीं, इसमें दिखाया ही नहीं, हम भी इसमें क्या बता सकते हैं। इनमें इसमें भी इन्होंने बस इतना ही दिखाया है, इनमें कोई विशेष नहीं है। तो हमें ये स्वर देखना था, ये स्वर लगा लिया हमने। अब ये जो है इसका ये तो इसके साथ मिल गया, तो इसका तो जो स्वर होगा वो ही रहेगा, ठीक। ऐसे ही काष्ठा का जो होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। ये दिखा दिया इन्होंने। जो ये मेरे पास में एक दूसरी पुस्तक जिसका मैं बीच बीच में नाम लेता रहता हूं, इस पुस्तक में क्या दिखाया है इन्होंने, इस पुस्तक में इन्होंने ऐसा दिखाया है, उनका अपना तर्क होगा कुछ। ये इसको भी अनुदात्त दिखाया है, इसको भी अनुदात्त दिखाया है, क्योंकि ये इसी का आ मान करके ये अनुदात्त दिखाया है, इन्होंने इन्होंने नहीं दिखाया है। अब ये प्रयोग के ऊपर पूरा निश्चित करेगा ये इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है। बाकी जो अभी तो हम वही बता सकते हैं, क्योंकि इसमें काष्ठ शब्द के स्वर के बारे में कुछ कहा नहीं है, दारुण शब्द के विषय में कुछ भी नहीं कहा, ठीक है।
इसमें तो जो पूजितम को सर्वानुदात्त करना था तो पूजितम को सर्वानुदात्त कर दिया। ठीक है जी। उन्यास में भी और उसमें पद्मंजरी में भी कोई स्वर के बारे में उतना नहीं दिया यहाँ। चलिएगा, अब यहाँ पर टिप्पणी लिखी थी, टिप्पणी को देख लीजिएगा। पहली टिप्पणी ये थी, उपपद समास यहाँ मानने पर कृदुत्तर पद स्वर का यह बाधक होगा, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर कोई कहे कि यहाँ पर दारुणम अध्यापयति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपपद मतिंग से समास हो जाएगा। दारुण पद के रहते यहाँ पर उणुल प्रत्यय ऐसा उपपद मतिंग से समास कर लेंगे। तो कहते हैं फिर उपपद मतिंग से समास कर लेंगे, ठीक है। तो समास में तो फिर ये वाले वार्तिक की कोई आवश्यकता नहीं होगी, म के लोप की, जो समास से ही हो जाएगा विभक्ति का लोप। परंतु फिर लिति स्वर की प्राप्ति नहीं होगी, फिर किसी हो जाए गति कारकोप पदार्थ कृत, जो छठवें अध्याय द्वितीय पाद में माने कृत स्वर। फिर क्या, कृत स्वर गति कारकोप पदार्थ वो लगेगा, उसका ये अपवाद माना जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे। तो ये गतिकार को पदार्थ कृत का अपवाद मानना पड़ेगा जब उपपद समास मानेंगे तो। आगे लिखा है, सूत्र वा गण में नपुंसक लिंग काष्ठ शब्द भी काष्ठ सीमा का वाचक है, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ पर सूत्र में अथवा गण पाठ में एक काष्ठादि गण भी है, वहां पर नपुंसक लिंग का जो काष्ठ शब्द है वो भी काष्ठा स्त्रीलिंग का सीमा का ही वाचक है, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। ठीक है, बस। तो इससे ये यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये तो नपुंसकलिंग लिया है, परंतु काष्ठा शब्द भी है स्त्रीलिंग में सीमा का वाचक, तो वही नपुंसकलिंग का भी वही अर्थ होता है। चलिएगा, सागति रपि तिंग, सागति ही प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अपि अव्यपदम, तिंग प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। समास गतिना सह सगति ही बहुब्रीहि, माने गति के साथ वो सगति हो गया। तेन सहित तुल्य हो गए ना, इत्यनेन समास, समास हो गया। अनुवृत्ति है पूजनात् पूजितम अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य, इन पदों की अनुवृत्ति है। पूजनात् परम, सगति ही अगति ही अपि पूजितम तिङन्तम अनुदात्तम भवति। क्या कहते हैं, पूजनवाची प्रातिपदिक से उत्तर सगति माने गति सहित वाला, और अगति माने बिना गति संज्ञक वाला, जो पूजितवाची तिगंत माने पूजित माने जिसकी श्रेष्ठता बताई जा रही, ऐसा क्रियापद तिगंत अनुदात्तम भवति, अनुदात्त होता है। अनुदात्त सर्वानुदात्त होता है। जैसे पहले अगति का दिखा रहा है, यत काष्ठम पचति यद दारुणम पचति, यहाँ पर क्या है, अगति, यहाँ पर ये काष्ठम पूजनवाची है, और ये वाला जो तिगंत है यहाँ पर गति संज्ञा कोई नहीं है, प्रा उप अधि कुछ भी नहीं है। तो इस तिगंत को माने यत काष्ठम पचति, तो यहाँ पर क्या पचति माने ये मानिएगा बहुत अच्छा पकाता है, बहुत अच्छा पकाता है, जितना अच्छा पकना चाहिए उतना अच्छा पकाता है। तो ये सर्वानुदात्त हो गया। ठीक है, क्या देखें अभी, और यद दारुणम पचति, यह भी हो गया, माने कठिन से कठिन पदार्थ को पका देता है, क्लिष्ट से क्लिष्ट। सगति में बताते हैं यत काष्ठम प्रपचति, अब देखिए ये प्र आ गया तो ये पूजनवाची है, ये सगति को भी हो गया, यद दारुणम प्रपचति वही अर्थ है। सगति ग्रहणात गतिरपि हन्यते, यहाँ पर सगति कहा है, इससे सगति से क्या है, तिगंत, तिगंत कोई नहीं होता, गति सहित पूरे तिगंत को हो जाता, तो प्र को भी अनुदात्त हो जाता साथ में, प्र को भी अनुदात्त होता है साथ में, केवल तिंग कोई नहीं होता। सगति में गति सहित तिंग को, जब तिंग अकेला हो तिंग को, और गति सहित हो गति सहित
तिङंत को क्या हो जाता है, तो गतिश्च इसकी गति संज्ञा है। चलिए ये हो गया। अब यहां ध्यान रखिएगा भाई, ये क्यों पढ़ा, तो कहते हैं तिंग तिंगा से निघात प्राप्त ही था, जो यहाँ तो तिंग तिंगा लग रहा था, काष्ठ से उत्तर तिंगंत को तो कर रहे हैं, तिंग तिंगा लग रहा था। पुनः कहते हैं निपातैर यद्यदि हंत नेचक्षण, इस सूत्र से निघात प्रतिषेध होने पर इस सूत्र का विधान है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर यत 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 आ रहा है, तो इस सूत्र से क्या है, यत निपात है, ये सर्वनाम नहीं है, यत निपात है। तो उस निपात के योग होने पर तिंग तिंगा का निषेध प्राप्त था, तो फिर दोबारा उसको प्राप्त करा दिया, यानी सर्वानुदात करा दिया। ठीक है, और बता रहे हैं यहाँ पर भाष्यानुसार पूर्वोक्त मलोपष्ट वार्तिक अतिंग परे रहते ही प्रवृत्त होता है। ध्यान रखें, जो मलोपष्ट ये लगता है, जिस पक्ष में समास नहीं माना तो उस पक्ष में वहां, तो ये कब लगता है, जब कोई मकारांत शब्द के आगे कोई शब्द तिंग नहीं आना चाहिए, तिगंत पद नहीं आना चाहिए, तिगंत से भिन्न सुबंत आना चाहिए, तब ये मकालोप करता है। यहां पर क्या है, यत काष्ठम पचती, पचत तिगंत, तिगंत आ गया, इसलिए मकालोप नहीं होगा, आदि में मकार लोप नहीं हुआ है। सगति ग्रहण से गति सहित का निघात होता है, वो तो बता ही दिया मैंने, समझा ही दिया। ठीक है जी, सर अलग कुछ विशेष नहीं है। कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ, कुत्सने सप्तमी व्यक्ति विकरांतम, च व्यपदम सुपि सप्तमी व्यक्ति विकरांतम, अगोत्रादौ सप्तमी व्यक्ति विकरांतम, समास गोत्र आद्रियस्य स गोत्रादि बहुब्रीहि। ये गोत्रादि शब्दों का एक गण है। न गोत्रादिर अगोत्रादि तस्मिन् अगोत्रादौ नई तत्पुरुष, फिर नई तत्पुरुष समास कर दिया गोत्रादि शब्दों का कुछ छोड़कर। अनुवृत्ति है सगतिरपि तिंग अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदस्य पदात् अत्र निवृत्तम। कहते हैं जो सगतिरपि तिंग, इसकी अनुवृत्ति आ रही है पूरी ये, और पदात् अत्र निवृत्तम, अब पदात् की अनुवृत्ति तो यहीं तक थी, अब पद से उत्तर कुछ नहीं करना, अब सामान्य विधि, अब पद नहीं चाहिए, पद से उत्तर को विधि नहीं होगी, पदार्थ हट गया, पद से चलेगा। ठीक है, अर्थ गोत्रादि वर्जिते कुत्सने च सुबन्ते परतः सगति अगतिरपि, माने अगति अपि तिङन्तम तिङ अनुदात्तम भवति। गोत्रादि शब्दों को छोड़ करके कुत्सनवाची कोई सुबंत परे हो, कुत्सन में निंदावाची, ठीक है, तो उसको क्या है, सगति, जो तिगंत गति सहित वाले को भी और बिना गति वाला तिगंत को क्या हो जाता है, सर्वानुदात हो जाता है। इसको किसी से प्राप्त नहीं था, इसमें तिंग तिंगा भी प्राप्त नहीं था, क्योंकि पद से उत्तर नहीं है, तो बिना पद से उत्तर, जैसे पचती पूती, पूती माने खराब, घटिया, बेकार पकाता है, ये क्या है, कुत्सनवाची शब्द है, निंदा, निंदा माने खराब, तो ये बिना पद से उत्तर ही क्या है, पचती को सर्वानुदात हो गया। ये हो गया अगति का, गति का प्रपचति पूती, ठीक है, ये प्र सहित भी हो गया अनुदात गति को। ऐसे ही पचति मिथ्या, तो ये मिथ्या माने गलत पकाता, ये इसे अर्थ है। ठीक है, प्रपचति मिथ्या, यहाँ पर गति सहित को भी हो गया अनुदात सर्वानुदात, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, सर्वानुदात ही हो रहा है और कुछ नहीं है, बाकी ये लिखा हुआ है इसमें। या पदार्थ के अधिकार की अनुवृत्ति समाप्त हो गई, अतः उदाहरणों में पद से उत्तर न होने से अगति में तिंग तिंगा से निघात की प्राप्ति ही नहीं थी, और सगति में प्र को मान करके तिंग मात्र को निघात प्राप्त था, तो विधान क्या कर दिया, गति सहित को भी कर दिया और बिना पद से उत्तर भी कर दिया। ठीक है, विधान कर दिया, पूती शब्द के सु आ गया,
और ये नपुंसकलिंग है पूति, स्वमोर नपुंसकात्, क्योंकि क्रिया का विशेषण है, क्रिया का विशेषण क्या होता है? नपुंसकलिंग। तो स्वमोर नपुंसक सु का लोप हो गया है। पच्यति पूति अर्थ खराब पकाती है, पकाता है। तो यहाँ उसकी क्रिया की कुत्सा अर्थ निंदा हो रही है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। गतिर्गतौ 8 1 70। गति ही प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, गतौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदस्य। अर्थ गतौ परतो गतिरनुदात्तो भवति। ये तो पहले भी आया कई बार। गति के परिवर्ते, गति संज्ञक के परिवर्ते पूर्व में जो गति होगी उसको क्या हो जाता है? अनुदात। जैसे उदाहरण अभ्युद्धरति, समुदानयति, अभिसंपर्याहरति। तो यहां पर क्या देखेंगे आप? ये है कि अभी उत ऐसा है, इसमें अभी और उत उपसर्ग है, वो गति संज्ञक है। सम और उद और आ इसमें 3 है, ध्यान रखेंगे। और इसमें अभी सम परि और आ इसमें 4। क्या है? 4। बस कोई बात नहीं, हमें ये देख रहा है कि गति के परिवर्ते यानी गति संज्ञक, वस्तुतः यहाँ ऐसे उपसर्ग जिनकी गति संज्ञा है, गतिष्ठ से, उनकी बात कही जा रही है। तो एक जो गति है, एक जो गति होगी, ठीक है, ये बता, एक जो पर वाली गति होगी उसको छोड़ करके पूर्व में जितने भी गति होंगी, यानी कि गति संज्ञक उपसर्ग होंगे, उनको सबको सर्वानुदात्त हो जाएगा। ठीक है, अभी देख, यहां पर क्या है? ये अभी उपसर्ग को उपसर्गश्चाभिवर्जम सूत्र में निषेध करने से शिशु अंत उदात्त से अंत उदात्त प्राप्त। ध्यान रखें, ये जो सूत्र है, फिट सूत्र है, उपसर्गश्चाभिवर्जम, कि अभी उपसर्ग को छोड़ करके, क्या? अभी उपसर्ग को छोड़ करके बाकी के जो उपसर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं? आदि उदात्त होते हैं। समझ लीजिएगा कैसे होते हैं? आदि उदात्त। जैसे ये परी है, परी क्या है? आदि उदात्त है, परंतु ये अभी भी उपसर्ग है, अभी। ये क्या है? इसको छोड़ करके बाकी। ये कैसा होता है? ये फिशो अंतुदात्त से अंतुदात्त होगा, जो इसमें तो मना कर दिया अभी को छोड़कर, तो क्या होगा? फिशो अंत से अंतुदात्त। तो अभी जो उपसर्ग है इसको अपना स्वर क्या प्राप्त हो रहा है? अंतुदात्त। दूसरों को आदि उदात्त प्राप्त। अब सबसे पहले क्या था? ये था हमारा अभ्युद्धरति, इसमें वास्तव में क्या है? ये अभी है और ये है आपका उद, उद उत्पन्न उत, और ये हरती है। ठीक है जी, ये भी गति संज्ञा है, इसकी भी गति संज्ञा है, उपसर्ग संज्ञा भी है। अब यहां पर इसका इसका अपना स्वर रहेगा, इसका अपना स्वर रहेगा, रहना, और इसका अपना स्वर रहेगा। ठीक है, अब वस्तुतः इसका अपना स्वर इसलिए फिर रहेगा कि नहीं रहेगा बाद में, क्योंकि ये अतिंग से मान करके ये तिंग को सर्वानुदात्त हो जाएगा, परंतु इनका अपना अपना स्वर रहेगा। यदि इनका अपना अपना स्वर रहेगा तो ये क्या है? अंतुदात्त माना जाएगा। और ये क्या है? ये आदि उदात्त माने, ये तो उदात्त रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये गति के परे रहते
इस अभी को अंत उदात्त नहीं होता, इसको क्या होता है बोलो, इसको सर्वानुदात्त हो जाएगा, मतलब इसको अनुदात्त हो जाएगा, ये अनुदात्त हो गया इस सूत्र से, इस गति के परे रहते। अब इसको नहीं होगा क्योंकि इसके आगे तो गति है ही नहीं, तो इसका तो अपना स्वर रहेगा। टिंग टिंगा से ये सर्वानुदात्त हो जाएगा, हरती हो गया। अब यहां पर इस अनुदात्त को, इसको तो यण आदेश हो जाएगा, तो अब भी ये अनुदात्त रह गया, और ये जो हा है ये उदात्त हो गया, और अनुदात्तम पदम एक वर्जम और उदात्ता अनुदात्ता से स्वरित हो गया। ये ऐसे घटाते जाना आपको, ठीक है। सब जगह जो क्रिया का जो तिंगंत है, तिंग है, उसको तो तिंग तिंगा से सर्वानुदात्त हो जाएगा पहले, ठीक है, उसका अपना स्वर नहीं रहेगा। ऐसे ही यहां पर सम उद आनयति, अब देखिए यहां पर क्या है, सम और ये उद और ये आन, आन माने आंग का आ। अब यहां पर इनको अपना अपना स्वर प्राप्त हो रहा था, अर्थात सबको अपना अपना उदात्त प्राप्त हो रहा था उपसर्गाश्चा विवर्जम से। तो अब देखिए इस गति के पर रहते इसको अनुदात्त कर दिया, और इस गति के पर रहते इसको अनुदात्त कर दिया। अच्छा, ये तो अपना स्वर रहेगा क्योंकि ये इधर गति नहीं है, इधर क्या है, नयति, क्या है, नयति। अब ये नयति, इसको तिंग तिंगा से सर्वानुदात्त हो गया। अब ये क्या बच गया, उदात्त बच गया। इससे उपसर्गश्चाभिवर्जम से ये उदात्त है, उदात्त है माने एक ही है, तो आदि उदात्त का है तो आद्यंत वदे कस्मिन, वही एक ही आदि हो जाएगा अपने आप में। तो फिर उदात्ता अनुदात्ता से इसको स्वरित हो जाएगा, और स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो जाएगी, हट जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। लगा दिया मैंने पूरा। ऐसे ही यहां पर अभी है, समय, परिय और आ है, तो सम के पर रहते अभी को अनुदात्त हो गया सूत्र से, और परी के रहते सम के आ को अनुदात्त हो गया इसी सूत्र से, और आ के पर रहते परी के, तो परी है उसके दोनों आ और ई को अनुदात्त हो गया, और ये जो आंग है यहां पर इसको अपना स्वर बना रहेगा, बाकी अनादेश हो जाएगा, फिर तिंग तिंगा लग गया, उदात्ता अनुदात्ता स्वरत लग गया, स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम, ठीक। इसमें ये सूत्र 3 बार लगा है, पहले इसके पर रहते इसको, इसके पर रहते इसको, इसके पर रहते इसको, 3 बार लगेगा, ठीक। बस इतनी सिद्धि है, और तो कुछ भी नहीं है, बाकी इसमें जो लिख दिया है, ठीक है, लिखा हुआ है। चलिए अब एक और आगे देख लेते हैं, एक सूत्र और देख लेंगे, फिर अगली कक्षा में जो हमारे सूत्र होंगे उनको अगली कक्षा में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। वो 3 सूत्र हैं, वो 3 सूत्र आपस में एक दूसरे के अपवाद हैं, ठीक। एक कक्षा में देखें तो सरल आ जाए, समझ में आ जाएगा। तिङि चोदात्तवती नित्यम, तिङि सप्तमी व्यक्ति अचनान्तम, च अव्यपदम, उदात्तवती सप्तमी व्यक्ति अचनान्तम, उदात्तोस्मिन् अस्ति इति उदात्तवान तस्मिन् उदात्तवती, मतलब प्रत्यय का बना दिया, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, गति ही अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदस्य, अर्थ उदात्तवती तिङन्ते च परतो गतिरनुदात्तो भवति, उदात्तवान तिङन्त के परे रहते पूर्व में जो गति है उसको भी क्या हो जाता, अनुदात्त हो जाता है। ये भी क्या है, उपसर्ग विवर्जम से उसका अपना स्वर प्राप्त हो रहा था, उपसर्ग वाला उसका अपवाद। तो जैसे यत प्रपचति, ठीक है, और यत प्रकरोति। अब यहां पर वस्तुतः क्या था, ध्यान रखिएगा, ये यत है, प्र है, पचती है, ये यत निपात है। पहले यहाँ पर प्र को मान करके पचती को क्या हो रहा था, तिंग तिंगा से सर्वानुदात्त प्राप्त हो रहा था, परंतु फिर क्या निपातर यद्यदि से क्या हो गया था यहां पर, अथवा यद वृत्तान नित्यम से क्या हो गया था, इसको इस यत के युक्त होने पर
जो ये जो तिङंत है उसको अनुदात्त नहीं हुआ था, सर्वानुदात्त का निषेध हो गया था इससे। तो इसका फिर इसका अपना स्वर रहा पचती का। पचती क्या आदि उदात्त है, ठीक है। करोती क्या मध्य उदात्त है। फिर प्र का अपना स्वर रहेगा, तो प्र क्या उपसर्गश्चाविवर्जम। फिर इस सूत्र ने कहा इसकी गति संज्ञा भी है, ठीक है। क्या गतिष्ठ से गति संज्ञा भी है। गति संज्ञा तो उदात्तमान तिंग परे रहते इसको ये नहीं लगेगा उपसर्गश्चाविवर्जम, इसको अनुदात्त हो जाएगा, ये अनुदात्त कर, ठीक है। तो ये करोती पहले स्वर आ गया है, ये फिर बाकी तो स्वर सामान्य, यही यहां पर बताया वो मैंने बता दिया, ठीक है। चल अब ये 3 सूत्र हैं आगे की कक्षा में, ये बहुत ये तो कई बार आ गया है वैसे, और है भी कुछ भी नहीं, मैंने घटा के बता दिया आपको, कुछ विशेष तो नहीं है। विशेष लग रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे, ठीक। कुछ है ही नहीं, ये लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर कि पहले तिंग तिंगा से प्राप्त था, फिर इससे निघात हो गया था पचती का, वो निघात का निषेध हो गया था, फिर अथवा ये दोनों में से किसी को मान सकते हैं, इससे भी मान सकते हैं, इससे भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यद है, इसमें भी यद है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार क्या होंगे, जब इसको मानेंगे तो ये जो ये है ये क्या है, यत सर्वनाम मानना पड़ेगा। क्या यत सर्वनाम, नपुंसकलिंग एक वचन का। और जब इसको मानेंगे तो ये निपात मानना पड़ेगा, ये रूप ऐसा ही रहेगा। अब ये प्रयोग के अनुसार देखना पड़ेगा क्या अर्थ लगता है, पर इसमें से इन्होंने इसलिए लिख दिया है, ठीक है। ये पर इतना अंतर करना पड़ेगा, यहां पर तो निपात है और ये यत सर्वनाम है, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे। अगली कक्षा में पूरा पाठ हमारा समाप्त होने की संभावना लग रही है। सर्वेभ्यो नमः।